ये हमारी सनातनी परंपरा जो है उसका प्रतिनिधित्व करता है कल्पवृक्ष। ठीक बात है। सनातनी धर्म की जितनी भी हमारे पुराण हैं, जो भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उसमें कल्पवृक्ष का वर्णन किया गया है। इसमें महाभारत के टाइम इसमें इसका आया है रेफरेंस कि अर्जुन ने इसके हथियार वहां पर छुपाए थे उस समय। तो ये एक हमारा प्रमाणिक दस्तावेज है। जी हाँ, सही और बात है। आप इस कल्पवृक्ष के संरक्षण में वर्षों से लिप्त हैं और आपके जो ये प्रयास हैं, ये आप वृक्ष बचाओ अभियान को भी संचालित किए हुए हैं। जी हाँ, जी हाँ। क्या भारत में जिस तरीके से आपने अनूठी परंपरा को संचालित किया है और वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति और हमारे पुराण जितने भी वेद पुराण संस्कृति है, उसके जीवित प्रमाणों को सहेज रहे हैं आप, तो आप क्या वृक्षों के बारे में इसी प्रकार की प्रक्रियाएं संचालित करते हैं संरक्षण में? हाँ, इसी तरह से करते हैं। और ये देखा जावे तो वृक्ष जो हैं एक बच्चे के समान होते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप एक हरा वृक्ष काटेंगे तो एक बच्चे की हत्या के समान होगा। अच्छा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वृक्ष ना काटे। अभी आपने देखा होगा कि जैसे बहुत सारी 4 लेन बनी है और उस 4 लेन में ये कंडीशंस थी कि वो जो है उतने जितने काटेंगे उतने वृक्ष लगाएं। तो ये लेकिन उन्होंने आज तक वो वृक्ष नहीं लगाए। ये तो कानूनी प्रावधान थे कि 10 गुना लगाने हैं, जितने वृक्ष काटे हैं आपने उसके। तो आपको ऐसा लगता है कि हमारी वैदिक संस्कृति के कई ऐसे वृक्ष कटे होंगे? क्योंकि जस्ट नजदीक में यहाँ पे गूगल का भी वृक्ष है जो इससे लिंक करता है। स्वतः खुशबू, स्वतः लुभान, मतलब एक जीवंत लुभान कल्पवृक्ष के साथ जुड़ा हुआ। तो मेरा ये कहना है कि ये जो परंपरा चली आ रही थी नीमच के अंदर, और नीमच के जो भी यहाँ पे जो भी सनातनी थे, उन्होंने इसकी स्वतः प्राकृतिक पूजा हो इसलिए उन्होंने यहाँ पर वो भी वृक्ष लगाया। तो क्या ऐसा लगता है आपको कि ये पवित्रता जो है वो इसी तरीके से बनी रहेगी? जी हाँ, मेरा ऐसा मानना है कि पवित्रता बनी रहेगी। और जब तक अपने हिंदुस्तान में लोगों की धार्मिक आस्थाएं कायम रहेंगी तब तक ये परंपरा इसी प्रकार बनी रहेगी और तो, ये वृक्षों को हम सेव कर सकेंगे। तो आपका ये कहना है कि जिस प्रकार हम बोलते हैं कि 84 लाख योनियां हैं, हाँ, जिस प्रकार से हम कहते हैं कि अंतरिक्ष में इतनी योनियां हैं, तो क्या आपका ऐसा मानना है कि ये जो वृक्ष हैं ये भी योनियों के इसकी योनियों से समतुल्य की जा सकती हैं? मुझे इसका पूरा आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि इसको जो है इसके समतुल्य माना जा सकता है। अच्छा, ऐसा वृक्ष ही जो है लाइफ है। मनुष्य की जो लाइफ है, अगर वृक्ष नहीं है तो उसकी कोई लाइफ नहीं हो सकती। तो आज ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और इस पे जो आप जैसे जो सहेजने वाले, वृक्षों को सहेजने वाले जो वो हैं जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने क्या ये एक पथ प्रदर्शक के रूप में हम आपको माने? हाँ, वो इसलिए मानना पड़ेगा कि जैसे आपने कल्पवृक्ष का उदाहरण देखा, लोग आते हैं, पूजा करते हैं, खूब लोग आते हैं। लेकिन अभी आप ये देखिए, यहाँ पर एक समय ये था, ऐसा जंगल था, लेकिन इसकी आप साफ सफाई क्यों है? ये हमारे दोनों परिवार, बोहरा परिवार, बिल्कुल, जिन्होंने इसको सुरक्षित रखा है, मिट्टी डलवाई, उसको बढ़ाए, इस वृक्ष को। तो हमारा ये सामाजिक दायित्व है, ये जातीय दायित्व तो नहीं है। ये मेरा ये कहना है कि जब जलवायु परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, जब हम प्राकृतिक संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो जाति का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तो आपको ऐसा लगता है कि ये आप बहुत अच्छा संकल्प दे रहे हैं जनमानस को कि अगर हमें पर्यावरण बचाना है, तापमान बचाना है, तो हमें हमारे वृक्षों को बेटे के समान रखना होगा। जिस प्रकार हम बेटे की परवरिश करते हैं, आप ऐसे ही परवरिश करना पड़ेगी। आपने एक शब्द बोला था अभी कि एक वृक्ष कटता है तो बेटे के समान उसको हत्या होती है। तो आपका, मेरा ये कहना है कि जब आपने उसको ये कहा कि हम एक बच्चे को तैयार करते हैं, तो उसी प्रकार हम क्या वृक्ष को भी तैयार करें? तभी हम पर्यावरण बचा पाएंगे, तभी हम जलवायु परिवर्तन बचा पाएंगे। जी हाँ, इसमें मैं डॉक्टर जगदीश चंद्र का वो आपको रेफरेंस दूंगा, जिन्होंने ये सिद्ध किया था कि इसमें भी लाइफ होती है पौधों में।
बहुत बड़ी बात है। ठीक है। हाँ। और लाइफ होती है, छोटे छोटे बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है, हाँ। लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग Very थिंग, good. उसमें भी लिविंग थिंग्स में इन पौधों का नाम दिया गया है। लिविंग थिंग्स में है, लिविंग थिंग्स में ये पौधे हैं, बहुत बढ़िया। तो इनमें भी जीवन है। जीवन। और ये इनका जो जीवन है, जब तक ये जीवन रहेगा तब तक हम मनुष्यों का जीवन रहेगा। यदि इनका जीवन खत्म हो गया तो हमारा जीवन इसलिए खत्म हो जाएगा कि ये जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो एक मनुष्य के लिए अति आवश्यक है, वो ऑक्सीजन आपको मिलेगी कहाँ से अगर आप सारे पौधे काट देंगे तो मेरा ये कहना है कि जो प्रारंभिक शिक्षा के लिए जो हमारे सिलेबस बने हुए हैं एनसीईआरटी के और ये सब, तो उसमें क्या ये सब प्रावधान इन सब की नैतिक शिक्षा के बतौर शामिल किया जाना चाहिए? हाँ, बिल्कुल किया जाना चाहिए। और इसको थोड़ा सा और विस्तृत करें ताकि जो है आम व्यक्ति भी इस बात को जान सके कि आखिर पौधों का महत्व क्या है, पौधों का वृक्षों का महत्व क्या है। हाँ, तो एक और मेरा आपसे निवेदन था कि जब आप यहाँ आपने इस अपना निवास स्थान बनाया, जी हाँ, तो उसमें आपको प्रसन्नता महसूस हुई? बिल्कुल प्रसन्नता महसूस हुई है। आप कैसे महसूस करते हैं? मतलब ये प्रसन्नता इतनी अधिक है कि आप देखिए, ये इतना पुराना वृक्ष है, ठीक है, एक तरफ झुक रहा है, उसके उपरांत पे हमारे दोनों भाइयों ने इस लोकेशन को केवल इसलिए पसंद किया क्योंकि कल्पवृक्ष की छाया में हम लोग रह सके। हाँ, कल्पवृक्ष की छाया में हम लोग रह सकें, इसलिए हमने इसको, हम लोगों का जो तीनों का जो रेसिडेंस है वो इसकी छाया में इसीलिए है। तो इस बात का कभी हमने फिक्र नहीं की, कभी ऐसा नहीं हो कि इतना बड़ा पौधा अगर गिर जाए तो हमें मालूम है कि ऊपर वाले की जब तक कृपा होगी हम लोग रहेंगे, ये वृक्ष रहेगा। तो मैं पूरे विश्व को संदेश देना चाहता हूँ जो आपके द्वारा दिया गया है कि वृक्ष बच्चे की, अगर वृक्ष की हत्या होती है तो बच्चे की हत्या होती है। तो क्या ये हमारे कानूनविद जो हैं, जो हमारे कानून बना रहे हैं, क्या वो इस बात को कहीं दस्तावेजी स्वरूप में ला पाएंगे? क्योंकि आप एक न्यायविद भी रहे हैं, तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि अगर आपका ऐसा प्रयास रहा, वैश्विक प्रयास रहा, तो ये एक अनूठा प्रयास हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता। और हम चाहते हैं कि हमारे इस प्रयास में सारे लोग आगे आवें, हाँ। जिससे कि हम इस केवल देश को नहीं, इस दुनिया को भी बचा सके। क्योंकि ये बेसिक नीड है, ये पौधे होना बेसिक नीड इस दुनिया की है, केवल हमारे हिंदुस्तान की नहीं है। अगवान साहब, आपने जो आपके सहयोगी भाई ने जो जिस प्रकार से इस विशेष हमारे जो प्रमाणिक, जो वो आज जिंदा हम देख रहे हैं, हमारे प्रमाणिक दस्तावेजों को हम नग्न आंखों से देख रहे हैं, तो इस बचाव अभियान में आपकी जो भूमिका रही उसके लिए हम कृत संकल्प हैं और हृदय से आभारी हैं।